से उषा बहन जी का खूब खूब स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। प्रश्न का उत्तर लिख करके और फिर हम क्लास करेंगे। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी और कैसे है? शिव बाबा की। कैसे है? तुम्हें माता पिता करके पुकारते रहते हैं, परिवार है। सब त्वमेव मातश्च पिता कहकर पुकारते हैं, तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वो साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं। क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है लास्ट बाबा की पॉइंट है जिसमें बाबा ने कहा है स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती नहीं होगी, तो कितना बाबा तुमको धनवान बनाते हैं। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी शाहूकार रहती है। ये है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्म के लिए। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? स्वयं भगवान बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है, इस स्मृति में रहें कि कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण, सदा कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। दूसरा है सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करती है। अक का फूल नहीं बनना है। वरदान है सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना और अपना रिकॉर्ड ठीक रखना, अपना रिकॉर्ड बनाना, जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है,
वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेना। लेने के हकदार बनना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन अब बाबा क्या पढ़ा रहा है? कहते हैं छोटों को प्यार, बड़ों को रिगार्ड, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं, छोटों को भी बड़ा समझते हैं, सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं, वो सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आप ये पाठ पक्का करो। स्लोगन है बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद करना ही तीव्र पुरुषार्थ है। स्वमान है मैं निर्विघ्न विजयी हूँ। अभी हम उषा बहन जी से बाबा के मधुर महावाक्य अपने अनुभव के आधार पर हम सब के समक्ष रखेंगे। आप सब उषा बहन जी से, कौन ऐसा है जो परिचित नहीं है? बोलो विश्व में कोई ऐसा नहीं होगा। हर रोज देखते हैं, सुनते हैं, तो बाबा ने आप में ये विशेषता भरी है, जिस विशेषता को आपने संपूर्ण सेवा में लगाया हुआ है, तो वो विशेषता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। जितना नम्र और निर्माण होकर के बाबा की रत्नों को सेवा में लगा रहे हैं, उससे अनेक आत्माओं को न केवल प्रेरणा मिलती है, लेकिन लाखों को जीवन बनाया है, लाखों आत्माओं का, और जीवन जीने की प्रेरणा कला सिखाई है। तो ऐसे बाबा के अमूल्य रतन आज समय की पंक्चुअलिटी से हम सब के बीच में पहुँचे हैं। तो हम सब दिल से कर्तव्य से दीपावली नए वर्ष के इस पावन दिनों में हमारे बीच उपस्थित हैं। तो पुनः पुनः खूब दिल से स्वागत, अभिनंदन और अभिनंदन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा ने या कहे दीपराज ने हम सभी आत्माओं रूपी दीप रानी को कितने ज्ञान की बातों से सजाते हुए हमारा चैतन्य दीपक सदा जागृत रखा है। रोज ज्ञान रूपी धृत डालते हुए आत्म ज्योति को प्रज्वलित किया, और इस तरह से सारे संसार के अंदर ब्राह्मणों की इतनी सुंदर दीपमाला बनाई। तो ऐसे दिलाराम बाबा के सभी दीप रानियों को, चैतन्य दीपकों को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ ही साथ हम गुजरात में तो नया साल साल मुबारक कहते हैं। साल मुबारक के साथ साथ नवयुग मुबारक हमारे लिए हैं, संगम युग मुबारक है, जिसमें नए संस्कारों का
सिंचन होता है, तो ऐसे नव युग का भी बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और भैया दूज, आत्म रूप में सभी भाई भाई हैं, तो भैया दूज की भी बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि दीपावली माना ही ब्राह्मणों के लिए विशेष त्योहार है। दो त्योहार विशेष है, एक शिवरात्रि और एक दीपावली। शिव बाबा का अवतरण का यादगार, और दीपावली के बाबा ने आकर के यज्ञ की स्थापना की, तो यज्ञ स्थापना दिवस, साथ ही साथ दादियों का समर्पण दिवस। ब्रह्मा बाबा, मम्मा और सभी दादियों ने अपने आप को संपूर्ण ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित कर दिया, तो समर्पण दिन है। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि विदेश की सेवा का आरंभ भी, चाहे लंदन हो चाहे अमेरिका हो, जहाँ सबसे पहले बाबा का सेंटर खुला दीपावली के दिन, तो इसीलिए ब्राह्मणों के लिए दीपावली का दिन विशेष माना गया है। बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी हमेशा सुनाती थी कि दीपावली की छुट्टियों में मैं जब गई ओम मंडली में, तो उसी दिन उनको ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो दादी जी का अलौकिक जन्मदिन ये भी दीपावली है। तो दीपावली बहुत सारी यादें जोड़ देती है, और इसीलिए हम ब्राह्मणों के लिए चाहे भक्ति मार्ग से लेकर के ऐसा यादगार बना कि एक त्योहार नहीं, लेकिन एक साथ इकट्ठा 5-5 त्योहार आ जाता है, और हमारे हर कर्म की एक ऐसी यादगार बन गई जो संगम युग अंतिम समय तक चलती रही। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को विशेष यही दीपावली के दिन प्रेरणा देते कि बस अब जो ये दीपावली का त्योहार है, जिसको बाबा कहते हैं अविनाशी, हेल्दी, होली, हैप्पी, तीनों चीज, होली भी, पवित्र भी, हैप्पी भी, सदा खुश रहने का यादगार भी, और हेल्दी भी, यानी सदा स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ आत्मा स्वस्थ हो जाती तो शरीर और मन स्वतः स्वस्थ रहता ही है। तो ऐसे बाबा हमारी जीवन बना देता है। कल की हम सभी ने अव्यक्त मुरली सुनी, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर बात ये कही कि आप सभी सच्चे साहब को राजी कर देते हैं, और ऐसी विधि से राजी करते हैं तो सच्चे साहब के साथ दाता, विधाता, वरदाता है, वो भी राजी हो जाते हैं, और उस कारण से दाता के रूप में हमारे सर्व खजाने भरपूर कर देता है, और भाग्य विधाता के रूप में हमें चारों ही भाग्य प्राप्त हो जाते हैं, तन, मन, धन और जन। सच्चे साहब को राजी करने की जो विधि बाबा ने बताई मुरली में, क्या बताई?
राजी तो हमें करना है ना। राजी रहेगा तो ये दाता विधाता वरदाता तीनों भी राजी रहेंगे, और तभी यह अखुट खजाना हमें प्राप्त होगा, इतना भाग्य हमें प्राप्त होगा। तो राजी करने की विधि क्या बताई बाबा ने? पवित्र बनो, योगी बनो। कल की मुरली के अनुसार सच्चे साहब को कैसे राजी करेंगे? जी हजूर करेंगे, और सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे तो राजी रहेगा, और मुरली के हिसाब से कल की मुरली में जो विधि बताई बाबा ने कि सच्चे साहब को राजी करने की विधि क्या है? बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, हर हाल में राजी रहना। जो आत्माएं हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर प्रकार के सिचुएशन में राजी रहता है, नो कंप्लेन्स, क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, जो हर हाल में राजी रहता है उससे सच्चा साहब भी राजी हो जाता है। जो बार बार कंप्लेन्स करता है, क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये क्यों की क्यों जो लगा देता है, उसके जवाब तो है नहीं, क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को पहले से ही बताया है ड्रामा कल्याणकारी है। और इसीलिए जब ड्रामा कल्याणकारी है तो कल्याण जैसी कोई चीज ही नहीं है। आज की मुरली में बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता है तो माता पिता बन जाता है और बड़ा गृहस्थी बन गया बाबा। बाबा जितना बड़ा प्रवृत्ति वाला और कोई इंसान इस संसार में नहीं है। तो बाबा ने आज की मुरली में यही बात कही कि मान लो कि ब्रह्मा बाबा ने कोई डायरेक्शन दिया और उससे नुकसान हुआ, तो नुकसान होने के बाद भी शिव बाबा और ड्रामा के अंदर ऐसी विधि बनी हुई है कि उस नुकसान में भी, उस अकल्याण में भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए उसमें सवाल उठा ही नहीं सकते हैं कि बाबा ने ऐसी श्रीमत क्यों दिया या ऐसा क्यों कहा हमें और उससे नुकसान हुआ। नुकसान हो ही नहीं सकता है, उस अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। तो इसीलिए कल की मुरली में जब बाबा ने कहा जो हर हाल में राजी रहना जानता है, क्योंकि राजी रहना माना राज को जान लिया, तब तो राजी रहेगा। ये क्यों क्या क्वेश्चंस क्यों उठते हैं? क्योंकि राज को समझा नहीं, तो राजी रहना आया नहीं उसको। जो राज समझ ले और राजी रहता है हर हाल में, तो सच्चा साहब भी उस पर राजी हो जाता है। दूसरी बात जो कहा जी हजूर करना, किसको जी हजूर करेंगे? किस चीज को जी हजूर करेंगे? बाबा की हर श्रीमत को जी हजूर करना। श्रीमत में कोई प्रकार से मनमत नहीं मिक्स करना, माना श्रीमत को जी हजूर किया। अगर श्रीमत में थोड़ा भी हम अपनी सहूलियत देख करके उसमें अपनी मनमत यूज कर लेते हैं कि चलो ऐसा चलेगा, श्रीमत कोई पालन कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं उसको, तो उसको
जी हजूर नहीं कहेंगे। तो बाबा को जी हजूर करना माना बाबा की हर श्रीमत, हर आज्ञा को जी हजूर करना। और जो हर आज्ञा को जी हजूर करते हैं उसके लिए हुजूर हाजिर हो जाता है, क्योंकि राजी रहा उसके ऊपर राजी हो गया। तो राजी रहने से वो स्वतः हाजिर हो जाता है। उसकी श्रीमत को पालन करे तो वो तो राजी रहेगा ही रहेगा। तो पहली बात कहा कि हमें हर हाल में राजी रहना है, तो वो राजी है। दूसरा कहा जो श्रीमत को जो है जैसी है उसी रूप से जी हजूर करते, उस पर वो राजी रहता है। तीसरी बात कि सच्चे साहब को राजी करने की विधि है, उसको क्या पसंद है, बाबा को क्या पसंद है, उसकी पसंद के हिसाब से अगर चलते हैं तो वो राजी रहेगा। उसको क्या पसंद है, क्या पसंद है बाबा को? सच्चाई पसंद है। इसीलिए मुरली आरंभ करते ही बाबा ने कहा सत्य की महिमा अति श्रेष्ठ है। तो बाबा को क्या पसंद? सच्चाई पसंद। और जो सच्चा है तो सच्चे दिल पर तो साहब राजी है। तो तीसरा, जहां सच्चाई सफाई है वहां वो राजी है। जहां थोड़ा भी सच्चाई में कोई कमी आ गई तो वो राजी नहीं रह सकता है। तो इसीलिए कहा आज्ञाकारी बनना, सच्चाई से चलना, वो सच्चे साहब को राजी कर देती है। चौथी बात कि सच्चे साहब को राजी करने के लिए विधि बड़ी सरल सरल बताई है। कोई भी विधि जो हमें ठीक लगे वो हम एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो राजी होना माना विधाता, वरदाता, दाता तीनों ही राजी हो जाते हैं और सारा भाग्य प्रदान कर देते हैं हमें। तो चौथी बात उसको राजी करना है। तो आज जो बाबा ने वरदान में कहा, रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक रखो। हर जगह जैसे बाबा का रिगार्ड रखते हैं हम सभी, तो पूरे ब्राह्मण परिवार का रिगार्ड भी हमें रखना है, क्योंकि खाली बाबा को राजी करना इतना ही लक्ष्य नहीं है, लेकिन परिवार में भी एक मत, एक सूत्र से चलना है। तो इसीलिए जहां आपस का जो व्यवहार है उसमें वो मधुरता है। जितना हो सके हम संस्कार मिला करके चलते हैं, एक मत होकर के चलते हैं। तो नेचर उसके लिए जैसे बाबा कई बार कहते हैं झुकना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे बदलना है तो वो राजी है। जहां हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, तो बाबा राजी होगा कि नहीं? जब बाबा देखता है बच्चा बाप के खातिर, बाबा का नाम कहीं बदनाम न हो, उसके खातिर अपने आप को मोल्ड कर लेता है, तो बाबा राजी होगा कि नहीं होगा? हर एक भाग्य में भी वो विधि बताई है बाबा ने। तो जन के भाग्य में जो बाबा ने कहा कि हाँ 5% को छोड़ दो,
लेकिन 95% के साथ हम अगर सेट हो सकते हैं, जहां से हमें सहयोग और स्नेह प्राप्त हो सकता है, वो कब होगा? जब हम हर एक के साथ अपने संस्कारों को मिलाकर चलें, तो वो राजी हो जाएगा और उसी कारण हमें जन का भाग्य मिल जाता है। तो तन के भाग्य के लिए कहा, तन के भाग्य से उसको राजी करने की विधि बताई कि हेल्थ कॉन्शियस नहीं बना, सोल कॉन्शियस बना। और ये प्रैक्टिकल है कि जो आज दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होता है, वो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता है, क्योंकि बैठेगा तो आत्मा समझने के बजाय उसको शरीर का ही रहेगा। तो हेल्थ कॉन्शियस वाला सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता है। और एक बहुत गुह्य बात बाबा ने यहाँ कही, जो हेल्थ कॉन्शियसनेस में रहता है वो नर्वस जल्दी होता है। कैसे? नर्वस माना दिल शिकस्त हो जाता है। कैसे? हाँ, माना नर्वस क्यों हो जाता है? हाँ? क्योंकि हेल्थ को लेकर के जितना अंदर संकल्प चलाता है, उतनी आत्मा की शक्ति उसकी ड्रेन होती है। तो आत्मा तो कमजोर रहेगी ना, शक्ति ड्रेन हो गई। एक तरफ बाबा को अमृत वेले याद किया, शक्ति लिया, और फिर सारा दिन शरीर के विषय में हेल्थ के लेकर के संकल्प चलाते रहे, तो उस शरीर सारी शक्ति तो ड्रेन हो गई। अब ड्रेन हो गई तो छोटी सी बात होगा तो दिल शिकस्त भी हो जाएगा, नर्वस भी हो जाएगा, घबराएगा भी, चिल्लाएगा भी, ये सारा होगा। और इन सब बातों में रहा तो सोल कॉन्शियस तो बना नहीं। और अगर सोल कॉन्शियस ही नहीं है तो बाबा की याद कहाँ है? कितनी गुह्य बात बाबा ने उसमें समझाई, क्योंकि बाबा को याद करने का आधार आत्म स्थिति है, आत्म अभिमानी स्थिति है। तो आत्म अभिमानी स्थिति होगी तभी तो बाबा राजी होगा, बाबा की याद आएगी। अगर आत्म अभिमानी स्थिति ही नहीं है तो बाबा को राजी कैसे करेंगे? देह अभिमान की स्थिति से तो बाबा राजी होगा नहीं। तो इतनी सारी विधियां कल की मुरली में बताई है, जो विधि आपको सेट हो। अच्छा, मन के भाग्य के हिसाब से भगवान को राजी करने की विधि क्या है? मन प्रसन्न रहे। जो कई बातों में मन अपसेट हो जाता है, अपने हिसाब से नहीं हुआ तो अपसेट हो जाते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहे, जो मन प्रसन्न रहता है, सदा मुस्कुराता है, मन मुस्कुराता है जिसका, तो ऐसे बच्चे, दुनिया में भी कोई बच्चा एकदम खुशनुमा है, छोटा बच्चा भी अगर आप देखो रोने वाला है तो कहेंगे भी, इसको हाथ लगाएंगे तो भी रोएगा, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन जो हर एक के पास जाता है मुस्कुराता हुआ, उसको हर कोई क्या करेगा? बुलाएगा ना, गोदी में उठाएगा। तो मुस्कुराने वाला हर एक को प्रिय लगता है, भगवान को भी प्रिय लगता है। तो जो इसका मन मुस्कुराता है, जो सदा प्रसन्न रहता है, कभी अपसेट नहीं होता है, उससे भगवान भी राजी होता है, प्रसन्न रहता है, उसके ऊपर खुशी होती है ना। ऐसे बच्चे के प्रति तो खुशी रहेगी ना।
तो बाबा के भी हम छोटे बच्चे हैं, सदा मुस्कुराने वाले अगर हो तो भगवान को प्रिय लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कैसी भी परीक्षा आ जाए, लेकिन उस परीक्षा में भी अगर हम मुस्कुरा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, तो भगवान को राजी करना अति सहज है। और जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि भगवान जिस पर राजी हो जाए तो क्या करेगा, उसका तो कहना ही क्या। ऊपर वाला जिस पर राजी हो जाए उसका तो कहना ही क्या। जैसे बाबा ने धन के भाग्य में वो बात बताई कि जब ऊपर वाला राजी हो जाता है तो भंडारा भंडारी सब कुछ भरपूर हो जाता है। बहुत अच्छी बात जो बाबा ने कही कल कि आवश्यकता और इच्छा, दो बात तो बाबा ने कही। आवश्यकता के हिसाब से जरूर पूरा होता है, वो पूरा कर ही देता है, किसी को भी निमित्त बना करके पूरा कर देता है, सहयोग दिला देगा। तो कुछ समय पहले हम बहनें बैठे थे हमारी आदरणीय संतोष दीदी के साथ, तो संतोष दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ब्राह्मण बनने के बाद हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होने लगी है। चाहे जो भी कहो हम, कि पहले व्यर्थ का खर्चा बहुत होता था, बाबा के बनने के बाद व्यर्थ का खर्चा बंद हो जाता है और उस कारण से हमारी सिंपल लाइफ हो जाती है, खाना पीना सिंपल हो जाता है। तो हर एक की धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन बाबा के बनने के बाद बिगड़ गई हो ऐसा नहीं होता है, अच्छी ये हुई है। तो दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये भी भगवान की परवरिश है, हमें ये भी भगवान की परवरिश है कि बाबा के बनने के बाद आवश्यकता के लिए जो भी चीजें चाहिए सब है ब्राह्मणों के पास। पहले शायद साधन नहीं थे, अब साधन भी हर एक के पास है। जो सहजता से पहले तो कितना बस में जाते थे, पैदल जाते थे, तब 2 किलोमीटर चल करके, कई लोग 10 किलोमीटर चल करके पैदल जा करके सेंटर पहुंचते थे, और आज साधन हो गए हैं। तो साधनों के हिसाब से हम सहजता से बाबा के घर पहुंच जाते हैं। तो ये भी बाबा की परवरिश है हमें। हर ब्राह्मणों को बाबा ने इतनी सुंदर पालना दी है, माना कोई कह नहीं सकता कि बाबा के बनने के बाद हमारी जो जीवन जीने का स्तर था वो नीचा हो गया है, ये नहीं कह सकता है कोई। बहुत ऊंचा हो गया, बहुत अच्छे सुख सुविधा के साधन प्राप्त हुए। इसीलिए दुनिया में लोगों ने यही कहा, जिस पर भगवान राजी हो जाए छप्पड़ फाड़ कर देना चालू करता है, दे रहा है आवश्यकता के हिसाब से। इच्छाएं भी बाबा ने कई पूरी की है, ये नहीं कि नहीं करता है। भले कल बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या, जरूर हो इच्छाएं, अगर नाम मान शान के हिसाब से तो बाबा पूरी नहीं करता, लेकिन फिर भी बाबा ने कई इच्छाएं भी बच्चों की पूरी की है, राजी होने के कारण ही कहो। तो जहां इन क्राइटेरिया को लेकर के हम सही तरीके से चलते हैं तो बाबा राजी हो जाता है हमारे ऊपर, और हर प्रकार का भाग्य भविष्य में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन संगम पर भी नहीं मिला है ऐसा नहीं कह सकते। कितना सुंदर हमारा जीवन बदल करके सात्विकता की ओर जो गया है, और इतना शुद्ध सात्विक जीवन जो बना है
ये जीवन ही एक बहुत बड़ा उपहार, ये सौगात ईश्वर से हमें प्राप्त हुई है। इससे ऊंची जीवन तो देवताओं की भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण है चोटी, बाबा हमेशा कहते ब्राह्मण है चोटी, तो ब्राह्मण जैसी जीवन तो देवताओं की भी नहीं है। क्योंकि यहां पर जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम कर सकते, वो तो देवता जीवन में भी नहीं होने वाला है। यहां जो परमात्मा प्राप्ति की खुशी है, वो देवता जीवन में भी नहीं है। तो इसीलिए सारा भाग्य जो यहां हमें मिला है, वो तो भविष्य में भी नहीं है। ऐसा भाग्य हमें मिला है, माना जहां सब कुछ अच्छा ही हो और वहां अच्छा भाग्य मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका सुख का फीलिंग नहीं है। लेकिन जहां दुनिया की कंडीशन देखे चारों ओर, हर रीति से बुराई महसूस कर रहे हैं, अति होती जाए, उसमें अति इंद्रिय सुख अनुभव करना, ये कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी बात थोड़ी है। उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए कहा कि यहां हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा के साथ, बाबा चतुर सुजान है, तो चतुर सुजान के साथ चलते चलते हम भी इतने चतुर हो गए बाबा के साथ, नेगेटिव रीति से नहीं, पॉजिटिव रीति से भगवान को राजी करने की विधि आ गई। और इसीलिए कोई ना कोई विधि अपना करके यहाँ इतने अच्छे से हमारा जीवन बन रहा है, चल रहा है, कि कहीं पर भी हमें चिल्लाना नहीं पड़ता है। और इसीलिए जो आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि जहां सहजता से भगवान की याद रहे, ये तीव्र पुरुषार्थ है। इससे बड़ा तीव्र पुरुषार्थ और क्या हो सकता है, कि जहां हर रीति से हम सहजता से बाबा की याद में उसी भाव के साथ याद में रह सकते हैं, तो उससे अच्छा पुरुषार्थ और क्या हो सकता है। कई होते हैं जो भाई बहुत परेशान से होकर के, मजबूर होकर के याद करना पड़ता है, लेकिन हम सबको मजबूरी में याद नहीं करना पड़ता, खुशी से, उमंग उत्साह के साथ, आनंद की स्थिति में रहते हुए बाबा को याद करते हैं। तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है, इससे सरल पुरुषार्थ और क्या हो सकता है। फिर भी बाबा जब कहते हैं कि बच्चे एवर रेडी रहना है, तो एवर रेडी माना, वैसे तो कल बाबा ने कहा कि रेडी रहना हमेशा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो समय के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एवर रेडी है, एवर रेडी है सभी, महसाणा वाले एवर रेडी है, क्या कहेंगे, नंबर वार है, एवर रेडी नहीं है, एवर रेडी है। एवर रेडी किसको कहा जाता है, किसी भी समय कुछ भी हो जाए, तो चलने के लिए तैयार है, तैयार है, पक्का। देखो, दुख की दुनिया के अंदर आप दुनिया वालों से भी पूछेंगे ना, तो कहेंगे हाँ तैयार है, बस बहुत देख लिया। हाँ, मना इतना दुख और इतने तकलीफों में है कि अभी कोई ज्यादा रहना नहीं चाहता है। कहते हैं कई लोग तो इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं, है ना, सुसाइड केस कितने बढ़, क्योंकि अभी रहना नहीं चाहते। लेकिन एवर रेडी किसको कहा जाता है, एवर रेडी उसको कहा जाता है कि मान लो कि आज मैं कहूं कि आबू चलना है, आप कहेंगे हाँ चलेंगे, है ना, तैयार हो जाएंगे, आबू जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन
काबू चलने के लिए अगर मेरे पास यहां से ट्रेन की टिकट जितना भी पैसा ना हो, इतना भी मेरे पास जमा नहीं है, तो कैसे चलेंगे? दिल तो है, लेकिन क्या कहेंगे, भाई थोड़ी तंगी है, अभी टिकट का पैसा नहीं निकल सकता है। तो रेडी किसको कहा जाता है? चलने के लिए तैयार तब कहेंगे कि हाँ मेरे पास इतना जमा है कि मैं अपना खर्चा तो कर सकूं, साथ में मैं अपना सफल भी कर सकूं, तो कहेंगे हाँ हम रेडी है, अभी चलने के लिए तैयार है। ठीक है ना? लेकिन अगर इतना भी जमा नहीं है तो कैसे चलेंगे? ठीक इसी तरह जब बाबा पूछते हैं कि बच्चे एवर रेडी हो, इसका मतलब इतना जमा है, क्योंकि यहां से तो लिया, चलो हम रेडी है, बाबा भी कह चलो, लेकिन अगर इतना जमा नहीं है तो वहां जाकर कहां प्लेस करेंगे हमको? धर्मराजपुरी में। धर्मराजपुरी में भी क्या, लेकिन वहां जाने के बाद, धर्मराज की सजा खाकर वहां जाने के बाद, क्या बाबा को अच्छा लगेगा अपने बच्चे को एक दास की स्थिति पर रखने के लिए, एक दास की पोजीशन में रखने का? उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो एवर रेडी का मतलब ये है कि इतना हमारे पास जमा है, प्रारब्ध का खाता जमा है, पुण्य का खाता जमा है, दुआओं का खाता जमा है, जो वहां भी अच्छे पोस्ट पोजीशन पर आ जाए, अच्छे पद पर, अच्छा पद पर, जिसको देखकर भगवान को भी खुशी हो कि हाँ ये एवर रेडी है। तो इसीलिए जो कल बाबा ने कहा एवर रेडी हो, और बच्चों ने कहा एवर रेडी है, लेकिन अगर वहां जाने के बाद हमारे पास इतना नहीं जमा है, जब खुशी से, प्यार से, अच्छे सेटिस्फैक्टरी, जो आत्मसंतुष्टि जहां प्राप्त हो, ऐसे पद पर हम हो, हमें भी तो संतुष्टि होनी चाहिए ना। दास दासी बनने में किसको संतुष्टि होगी? या साधारण प्रजा? बाबा कहते हाँ सब सुखी है, चलो कोई बात नहीं, सब सुखी है, लेकिन सब सुखी होने के बावजूद भी क्या दास की पोजीशन पर स्थित होने के लिए हम तैयार है? कोई नहीं है। न भगवान को खुशी होगी दास की पोजीशन पर हमें सेट करने में। इसलिए बाबा जब कहते हैं बच्चे एवर रेडी हो, तैयार हो, इसका मतलब इतना हमारे पास जमा का खाता हो जो 21 जन्म तक हम अच्छे से खा सके। इतना बैंक बैलेंस तो होना चाहिए कि बाद के जन्म में भी रॉयल प्रजा के रूप में हम रहे, शाहूकार प्रजा के रूप में हम रहे, तो उसको कहते हैं कि हाँ एवर रेडी है, इतना जमा है हमारे पास। और जमा होने के कारण जो है वो खुशी अंदर में इतनी उमड़ती रहेगी, वो फिर कहीं पर भी जीवन में चलने के लिए कोई शॉर्टकट को अपनाने का प्रयत्न नहीं करता है। आज की दुनिया में भी देखो, लोग शॉर्टकट के माध्यम से जल्दी अमीर बनना चाहते, जल्दी पैसा कमाना। आजकल की जनरेशन क्या है? शॉर्टकट अपनाना चाहते, और उस शॉर्टकट में कहां खड्डे में गिरती है पता ही नहीं चलता है। फिर सभी अनुभवी कहते, देखा हमने तो मना किया था, तुम्हें बड़ी जल्दी लगी थी, शॉर्टकट अपनाना था, तो देखो कहां पहुंचे। कहते हैं कि नहीं कहते? तो इसी
तरह ब्राह्मण जीवन में भी कहीं हम शॉर्टकट वाले रास्ते को तो नहीं अपनाना चाहते हैं पुरुषार्थ में। और इसीलिए जहां शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाते हैं वहां बहुत काल मिस हो जाता है। बहुत काल जो हमारी एक स्टेबल स्थिति होनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ भी ऐसा हो बहुत काल का, तो बहुत काल के राज्य भाग्य का अनुभव, संपन्नता वाला अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो कहां से कर सकेंगे, मुश्किल होगा। बाबा तो कई बार हम बच्चों को कहते हैं, हम खाली 21 जन्म के लिए पुरुषार्थ थोड़ी करते हैं, पूरे 84 जन्म हमारे अच्छे हो, ऐसा संस्कार अपने अंदर भरते हैं हम जो पूरे 84 जन्म हमारे अच्छे हैं। बाबा के बीच में एक मुरली आई थी, साकार मुरली, जिसमें बाबा ने कहा मैंने ब्रह्मा बाबा को क्यों पकड़ा, याद है? उनका धन यूज कर सफल करने के लिए। हाँ, उनका धन खाली सफल करने के लिए नहीं, लेकिन बाबा ने कहा इसको क्यों पकड़ा मैंने, क्योंकि 14 साल तक 350 को एक व्यक्ति के धन पर खिलाना हो, वो ड्रामा बाबा जानता था 14 साल लगेंगे जब तक यज्ञ पूरी तरह से एस्टैब्लिश होकर के धन आना शुरू होगा। कोई पहले दिन से तो धन आना चालू नहीं हो गया। 14 साल के बाद जब भारत आए और यहाँ से फिर सेंटर खुले, तब जाकर के भंडारी भरनी शुरू हुई, तो तब तक 350 को खिलाना हो, सारा साल, ऐसे 14 साल खिलाना हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा को मैंने क्यों पकड़ा। तो सोचने की बात, उस समय विचार चला कि अगर अंतिम जन्म भी ब्रह्मा बाबा का इतना अच्छा था, नारायण भी अच्छा था, लेकिन जो बीच के जन्म है द्वापर के बाद के, वो भी अच्छे ही थे। तो ब्रह्मा बाबा ने जो अपना जमा किया हुआ था खाता 84 जन्म तक चलाया, 84 जन्म तक चला। सोचो, खाली 21 जन्म थोड़ी जमा किया बाबा ने। तो इसी तरह बाबा हमें भी यही इशारा करते कि खाली 21 जन्म का जमा नहीं करना है। और इस रीति से अगर हम अपनी लाइफ को देखें कि ब्राह्मण बनने से पहले हमारी स्थिति कैसी थी, अच्छी ही थी। दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए, बुद्धि अच्छी थी, चरित्र अच्छा था, भक्ति के संस्कार अच्छे थे। तो अगर कलयुग के लास्ट जन्म का भी इतना अच्छा था, तो द्वापर के बाद के बीच के जन्म भी तो अच्छे ही रहे ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मेरे बच्चे कभी भिखारी नहीं बन सकते। बाबा की एक अव्यक्त मुरली आई थी बीच में, जिसमें बाबा ने कहा था कि मेरे बच्चे कोई जन्म में, 84 जन्म में, कोई जन्म में भिखारी नहीं बन सकते, भीख नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि संगम पर भगवान के यज्ञ में धन को सफल किया है, तो उसका एवज भगवान इतना देता है कि उसका कोई जन्म भिखारी का नहीं होगा। माने जिसको दर दर भीख मांगनी पड़े, ऐसा कभी कोई जन्म नहीं होगा। अब सोचो कितनी प्राप्ति है। तो ये यहाँ के संस्कार हमें 84 जन्म मदद करते हैं।
इसलिए हम खाली 21 जन्म का जमा कर रहे हैं ये नहीं है, 21 जन्म का भाग्य प्राप्त कर इतना नहीं है, लेकिन पूरे 84 जन्म हमारा भाग्य इतना बन जाता है अपने आप। भगवान के कार्य में मदद करने के बाद भी अगर कोई जन्म भिखारी का बने तो लोग तो भगवान को कहेंगे ना, तेरे बन करके फायदा क्या हुआ? ऐसा कोई नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना वो देता है रिटर्न में, कोई जन्म उसका भिखारी का नहीं। अब सोचो कितनी ऊंची बात है। ये बाबा की अव्यक्त मुरली बीच में एक चली थी, उसमें बाबा ने बहुत स्पष्ट किया था कि उसका कोई जन्म भिखारी का नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने जन्मों को कि ज्ञान में आने से पहले का जन्म भी अगर हमारा इतना अच्छा था, हमारी दृष्टि, वृत्ति, हमारी मानसिकता, हमारे विचार, हमारा चरित्र, हमारे कर्म गिरे हुए नहीं थे। जो आज की दुनिया के अंदर आप देखो वैसा नहीं था, तो अच्छा ही था ना। तो लास्ट जन्म अगर इतना अच्छा है तो नेचुरली उसके पहले द्वापर तक भी 63 जन्म अच्छे ही होंगे, क्योंकि लास्ट जन्म अगर कहें हाँ एकदम पतित जिसको कहा जाए, एकदम पतित, एकदम गिरा हो, तो गिरा हुआ भी जीवन इतना अच्छा हो तो उसके पहले के द्वापर तक के जन्म तो बहुत अच्छे ही होंगे हमारे, उसमें तो कोई कमी होगी ही नहीं, है ना। ये है भगवान के राजी होने का प्रैक्टिकल प्रमाण हमारे जीवन का, और उससे हम समझ सकते हैं कि हाँ हमने ईश्वर को राजी किया था संगम में, और कोई मतलब से नहीं, मजबूरी में नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने इतना खुशी से उसके श्रीमत अनुसार चल करके अपने जीवन को बनाया था, जो स्वतः वो राजी हो गया है। और इसीलिए हर हाल में हम राजी रहने लगे। जब ये पता चल जाए, ये रहस्य पता चल जाए, तो जो भी इस कलयुग की अंतिम वेला में बातें आती है, परीक्षाएं आती है, तो उसमें राजी रहना सीख लेते हैं। अगर यही विधि है उसको राजी करने की, तो ये विधि तो बहुत सहज है कि हर हाल में राजी रहे। लेकिन है कि अंदर बहुत संकल्प चलते हैं, व्यर्थ चलता है। अगर भगवान के बनने के बाद भी हम अपने आप से राजी नहीं, तो ईश्वर हमसे राजी कैसे रहे? मेरा बनने के बाद भी तुम राजी नहीं रह सकते, इतना व्यर्थ चला रहे हैं, इतना नेगेटिव अगर चल रहा है, तो बाबा मुझ पर राजी कैसे रहेगा? कितना उसको दुख होगा अगर देखेगा इतनी अच्छी मैंने विधि बताई इनको, इनका सब कुछ दिया, उसके बाद भी ये राजी रहना नहीं जानता है। जैसे दुनिया में कोई बच्चे नहीं होते, बाप ने सब कुछ देने के बाद भी अगर वो कोसता ही रहे अपने भाग्य को, या अपने माता पिता ने क्या दिया है मुझे, क्या। कई बार जब बच्चे में बोलते हैं ना माँ बाप, आपने किया ही क्या है, माँ बाप को कितना फील होता है। इतना करने के बाद भी उसको ये है कि हमने किया ही क्या है, कहते हैं कि नहीं? तो इसी तरह से बाबा के प्रति भी हम ये नहीं कहते आपने किया ही क्या है, लेकिन अगर मैं राजी नहीं रह सकती तो उसका भाव तो यही हो गया ना कि भगवान को इनडायरेक्ट वे में अपने भाव से ये कह रहे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो बाबा को फील होगा या नहीं? बाबा को फील तो नहीं होता।
होता है, लेकिन बाबा को रहम आता है, तरस आता है उस आत्मा के प्रति। तो इसीलिए भगवान को राजी करना बहुत इजी है। कोई भी विधि को अपना लो और देखो कैसे राजी हो जाता है। और राजी हो गया तो बस फिर कहना ही क्या उसका। तो कल की बाबा की मुरली को बार बार जब अंदर में मंथन चल रहा है, बार बार उसी के ऊपर कि सचमुच भगवान को, सच्चे साहब को एक राजी करना माना हम तीनों को राजी करके अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, है ना। और कहां से क्या बन सकते हैं, ये सब कुछ अपने हाथ में है। चाबी दे दिया उसने, उसके बाद भी अगर नहीं बना सके और एवर रेडी नहीं रह सके तो उसमें कमी किसकी हुई फिर? हमारी हुई। इसलिए बाबा पूछते एवर रेडी हो? जब इतना कुछ दे दिया फिर तो एवर रेडी बनना सहज है, कोई मुश्किलात है ही नहीं। और सहज बाबा की हर जो परवरिश है उसका कदर करते चले, अंदर में उसकी वैल्यू रखते हुए आगे बढ़े, तो नेचुरल है हम अपने जमा के खाते को बहुत बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है? हाँ? अच्छा, ओम शांति।